student. I'm Shweta from English Hours. Today we will discuss tense. आज हम बात करेंगे इस वीडियो में past tense और future tense की. The earlier topics are discussed in the previous video whose link is given in the description box. सबसे पहले हम बात करेंगे past tense की. Past tense क्या होता है? Past tense express an action or situation that was started and finished in the past. Past tense वह कार्य होता है जो पास्ट में ही स्टार्ट हुआ हो और पास्ट में ही खत्म हुआ हो. Past tense is a type of tense which shows the action or event which has already taken effect in the past. जो घटनाएं पुरानी हो चुकी जिसका वर्तमान से कोई संबंध नहीं होता वह पास्ट टेंस है. अब हम बात करते हैं सिंपल पास्ट की या पास्ट इंडेफिनिट टेंस की. This simple past tense is used to indicate an action or event, a series or event in the past. इस टेंस का प्रयोग भूतकाल या पास्ट में किसी क्रिया या घटना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट टेंस. हिंदी वाक्य के अंत में ता थे, ता थी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है. इन इंग्लिश सेंटेंस लास्ट टाइम, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर एंड अगो, yesterday, that day, someday, ago, back, one day. अब हम डिस्कस करते हैं पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला या सेंटेंस पैटर्न कैसा रहता है. सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म V2 प्लस ऑब्जेक्ट. रिमेंबर स्टूडेंट, केवल पास्ट सिंपल टेंस या इंडेफिनिट टेंस ही है जिसमें V2 का यूज किया जाता है. वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है. सेंटेंस शी रॉट अ लेटर फॉर हर फादर. शी रॉट अ लेटर टू हर फादर. नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म V1 प्लस ऑब्जेक्ट. शी डिड नॉट, यहां पे हमने डिड केवल ऑक्सिलरीज वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज किया है. इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी डिड का यूज किया जाता है वहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं क्योंकि डिड ऑलरेडी हमारी सेकंड फॉर्म शो करता है. डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है. तो हमारा सेंटेंस शी डिड नॉट राइट ए लेटर टू हर फादर. इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए पैटर्न डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. डिड शी राइट ए लेटर टू हर फादर. इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए पैटर्न डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. डिड शी नॉट राइट ए लेटर टू हर फादर. अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं. सभी सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब या बेस फॉर्म की सेकंड फॉर्म अर्थात पास्ट फॉर्म का यूज करते हैं. नेक्स्ट, डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरीज वर्ब के रूप में किया जाता है. नेक्स्ट, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब V1 का यूज किया जाता है. स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं यूज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस या इंडेफिनिट टेंस. फर्स्ट, टू एक्सप्रेस एक्शंस कंप्लीटेड इन द पास्ट. ऐसा कार्य जो पास्ट में समाप्त हो गया हो. फॉर एग्जाम्पल, राणा प्रताप won the battle. Next, to express habitual action in the past. पास्ट में
कार्य करने की आदत की अभिव्यक्ति के लिए। एग्जाम्पल, ही ऑलवेज केम ऑन टाइम। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस सिचुएशन, पोजिशन, एग्जिस्टेंस इन द पास्ट। पास्ट में परिस्थिति और पोजीशन को बताने के लिए। एग्जाम्पल, नेहरू वॉज अ ग्रेट स्टेट्समैन। हम डिस्कस करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ऑल्सो नोन एज द पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, refers to a continuing action or state that was happening at the some point in the past. पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं इसको। पास्ट में किसी समय चल रहे कार्य को बताने के लिए इस टेंस का प्रयोग होता है। कार्य के प्रारंभ या समाप्ति के संबंध में ना बताकर यह हमें उसके चलते रहने का, कंटिन्यूअस चलते रहने का भाव ही बताता है। अब हम देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हिंदी वाक्य के अंत में हुआ था, हुई थी, हुए थे या रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। इन इंग्लिश सेंटेंस, देन, एट दैट टाइम, इन दोज डेज, व्हाइल आदि शब्दों का प्रयोग। अब हम बात करते हैं पैटर्न ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए क्या पैटर्न रहेगा? फर्स्ट, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, शी वॉज राइटिंग ए लेटर टू हर मदर। नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, शी वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर टू हर मदर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। वॉज शी राइटिंग ए लेटर टू हर मदर? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या पैटर्न रहेगा? वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। वॉज शी नॉट राइटिंग ए लेटर टू हर मदर? अब हम डिस्कस करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में। फर्स्ट, आई, ही, शी, इट तथा अन्य सभी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वॉज हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं। सेकंड, वी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट होने पर वर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं। सभी सब्जेक्ट के साथ ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब की ing फॉर्म का यूज करते हैं। अब हम जानते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम कहां पर यूज करते हैं। तो यूजेस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। फर्स्ट, टू एक्सप्रेस टेम्पररी एक्शन इन द पास्ट, द टाइम ऑफ द एक्शन may or may not be mentioned. Example, the children were shouting. Next, to express two actions going on at the same time in the past. भूतकाल में या पास्ट में दो ऐसे कार्य जो एक ही समय पर हो रहे हो। Example, while I was doing my homework, my sister was reading a novel in her स्टडी रूम। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस इज अ वर्ब टेंस यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शंस दैट अकर्ड इन द पास्ट एंड फिनिश्ड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट स्टार्टेड। इट इज यूज्ड फॉर एक्शंस दैट स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट बिफोर another action started. That other action also occurred in the past. इस टेंस का प्रयोग प्राय तब होता है
ऐसी सिचुएशन में होता है जब पास्ट के दो काम का डिस्क्रिप्शन या वर्णन हो, जिनमें एक काम दूसरे से पहले समाप्त हो जाता है, किंतु दोनों कार्य पास्ट में ही समाप्त होते हैं। अब हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। फर्स्ट, हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी आदि शब्दों का यूज। नेक्स्ट, पास्ट में दो कार्य हुए हों, दोनों ही कार्य पूरे हो गए हों, ऐसी स्थिति में दोनों ही कार्य एक साथ समाप्त नहीं हो सकते हैं। एक कार्य पहले समाप्त होता है और दूसरा कार्य बाद में समाप्त होता है। ऐसे वाक्य को पहचानने के लिए हम यूज करते हैं बिफोर और आफ्टर को। बिफोर का अर्थ होता है पहले, तो बिफोर के पहले वाले वाक्य में हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, तो दूसरे वाक्य में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। आफ्टर का अर्थ होता है बाद में, तो आफ्टर के बाद वाले वाक्य में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और आफ्टर के पहले वाले वाक्य में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए सेंटेंस पैटर्न क्या रहेगा। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आई हैड गॉन टू द मार्केट। नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई हैड नॉट गॉन टू द मार्केट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हैड आई गॉन टू द मार्केट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, हैड आई नॉट गॉन टू द मार्केट। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सभी सब्जेक्ट के साथ हैड हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। सभी सब्जेक्ट के साथ हैड हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब या बेस फॉर्म का पास्ट पार्टिसिपल हम यहाँ पे यूज करते हैं, या इस टेंस में हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। नेक्स्ट, जो कार्य पहले समाप्त हो चुका है उसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं। जो काम बाद में समाप्त होता है उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब या V2 लगाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी रवाना हो चुकी थी। काम पहले क्या हुआ? गाड़ी रवाना होने की। बाद में क्या हुआ? वह स्टेशन पहुंचा। अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। फर्स्ट, टू एक्सप्रेस अनफुलफिल्ड एक्शन, अधूरे कार्य की अभिव्यक्ति के लिए। एग्जाम्पल, had I invited him to the function, he would have accepted it. Next, to express actions that did not come to acceptation. Example, I had hoped that she would come. Next, to express the action or event which has been completed before some point of time. Example, by evening she had completed her work. अब हम बात करते हैं past perfect continuous tense की। The past perfect continuous tense, also known as the past perfect progressive tense, shows that an action that started in the past continued up until another time in the past.
The past perfect continuous tense is constructed using had been plus the verb's present participle ing. Past perfect continuous tense की क्रिया से बीते हुए समय में कार्य जारी रहने का बोध होता है। इस टेंस के वाक्य में कार्य जारी रहने के समय दिया होता है। इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा था, रही थे, रहे थे आदि शब्द आते हैं। जैसे 1 घंटे से अपनी किताब पढ़ रहा था। नाउ आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ साथ समय दिया होता है। अंग्रेजी वाक्य या इंग्लिश सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम दिया हुआ होता है। इस प्रकार से बने हुए सेंटेंस से यह प्रकट होता है कि कोई कार्य पास्ट में किसी निश्चित समय से प्रारंभ होकर कुछ समय तक चलता रहता है। इससे कार्य के चलते रहने के साथ साथ कार्य की शुरुआत या कार्य की अवधि भी दी हुई होती है। अब हम जानते हैं कि इसके लिए सेंटेंस पैटर्न कैसा रहेगा। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। सेंटेंस ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम। एग्जाम्पल ही हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। हैड ही बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल हैड ही नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। अब हम डिस्कस करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में। फर्स्ट, सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब या जिसे सहायक क्रिया कहते हैं हैड बीन का यूज किया जाता है। सेकंड, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस तथा पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स, मैरी हैड बीन प्लेइंग विथ हर डॉल्स सिंस मॉर्निंग। दोज वुमेन हैड बीन वर्किंग फॉर 3 hours। अब हम डिस्कस करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की यूजेस के बारे में। फर्स्ट, टू एक्सप्रेस action which started in the past and continued for some time in the past। इस टेंस की क्रिया से यह पता चलता है कि कोई कार्य पास्ट में कुछ समय तक जारी था। एग्जाम्पल, I had been working in this company since 1990। नेक्स्ट, to express an action that had been going on for some time before another action took place in the past। Example, before he came to film, he had been acting on the stage for 10 years। इसी के साथ हमारा past tense कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करते हैं फ्यूचर टेंस के लिए। आने वाला समय या आगे
भविष्य में क्या होने वाला है या क्या होगा, ये सभी फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आते हैं। हम अब जानते हैं कि फ्यूचर टेंस क्या है। फ्यूचर टेंस ऑफ वर्ब्स एक्सप्रेस events or actions that have not yet happened and that will happen at some point in the future, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं the action or state that will happen in future, or in another words action which have not occurred yet in is called future tense। आने वाला पल जब तक नहीं आता है उसकी निश्चितता सदैव अनिश्चित बनी रहती है, क्योंकि भविष्य काल का एक हिस्सा है। अब हम डिस्कस करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल टेंस को। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम फ्यूचर सिंपल टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। इसमें भविष्य में काम का होना है या काम का होना होता है और कार्य के होने का समय अनिश्चित होता है, अर्थात यह निश्चित नहीं होता है कि काम कब प्रारंभ होगा और कितनी देर तक होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट indicates that an action or occurrence has not happened yet and will take place at some point in the future. Example, she will watch TV. The example indicates that the action of watching has not happened yet. अब हम डिस्कस करते हैं रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फर्स्ट, हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। इंग्लिश सेंटेंस में सामान्यतः भविष्य की ओर संकेत करने वाले एडवर्ब्स ऑफ टाइम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टुमारो, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट नाइट, द नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, द कमिंग डे, द कमिंग वीक, द फॉलोइंग डे एंड फॉलोइंग नाइट। एग्जाम्पल्स, I shall go to market tomorrow. Mary will not prepare tea. Now pattern of the future indefinite tense. First, affirmative sentence के लिए subject plus will shall plus verb की first form plus object. Example, she will go to school tomorrow. नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वी शैल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। शैल वी गो टू स्कूल टुमारो। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए विल शैल सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। शैल वी नॉट गो टू स्कूल टुमारो। इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो हम जानते हैं, फर्स्ट हम देखते हैं आई तथा वी सब्जेक्ट होने पर विल या शैल हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। यू, ही, शी, इट और दे तथा अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। कुछ परिस्थितियों में शैल का भी प्रयोग कर सकते हैं। V1 ऑफ या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 ऑफ द वर्ब का ही यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, आई शैल राइट ए लेटर, हिज फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली टुमारो। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूजेस कहाँ कहाँ होता है वो हम देखते हैं। फर्स्ट, टू एक्सप्रेस एक्शन टू टेक प्लेस इन फ्यूचर और टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचरिटी। आई शैल रीड दिस बुक। एग्जाम्पल, हमने क्लियर किया कि ऐसे कार्य की अभिव्यक्ति के लिए जो भविष्य के सामान्य रूप से
Next, to express natural or habitual action in the future. फ्यूचर की स्वाभाविक या आदतन संपन्न होने वाले कार्य की अभिव्यक्ति के लिए. एग्जाम्पल, द बर्ड्स विल बिल्ड देयर नेस्ट. नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस इमेजिनेशन. ही विल बी over 40. Next, to express determination, promise, intention in the future. Example, we shall fight and we shall win. अब हम डिस्कस करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को. The future continuous tense refers to verb tense which denotes that something will happen in the future and continue for an expected period of time. It is also known as the future progressive tense. Future progressive tense भी इसे कहा जाता है और इसमें भविष्य में कार्य के जारी रहना पाया जाता है. कार्य के जारी रहने की अवधि या समय नहीं दी जाती है. भविष्य सूचकांक कोई समय या अवश्य दिया हुआ होता है. You will be playing football at this time tomorrow. अब हम जानते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. ऐसे हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगा या रहे होंगे आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है या आदि शब्द आते हैं. शैल बी, विल बी का हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किया जाता है. आइडेंटिफिकेशन के बाद अब हम इसके सेंटेंस पैटर्न के बारे में बात करते हैं. द सेंटेंस पैटर्न ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. फर्स्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल, I shall be writing a letter to my brother. नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. I shall be writing a letter to my brother. नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. I shall not be writing a letter to my brother. इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए will shall प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. Shall I be writing a letter to my brother? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए will shall प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट plus question mark. Shall I not be writing a letter to my brother? Now, rules of future continuous tense. I तथा we सब्जेक्ट के साथ shall be का यूज किया जाता है. You, he, she, it तथा they और अन्य सब्जेक्ट के साथ will be का यूज किया जाता है. मेन वर्ब के ing फॉर्म का यूज प्रयोग हेल्पिंग वर्ब शैल बी तथा विल बी के बाद किया जाता है. यूजेस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. टू एक्ट, एक्सप्रेस टेम्पररी एक्शंस एंड फ्यूचर प्लान्स. आई शैल बी वेटिंग फॉर यू. टू एक्सप्रेस इमेजिनेशन. शी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग. नेक्स्ट, to express habitual action in the future. Spring will be coming again. अब हम डिस्कस करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को. द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज अ वर्ब टेंस यूज्ड फॉर actions that will be completed before some other point in the future. Future perfect tense for talking about an action that will be completed between now and some point in the future. The future perfect tense refers
to a completed action in the future, and it expresses a sense of completion of an action which will occur in the future. भविष्य में किसी निश्चित समय के पहले कोई कार्य या क्रिया पूर्ण हो गई होगी, यह दर्शाने के लिए फ्यूचर टेंस का यूज किया जाता है। हम डिस्कस करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हिंदी वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकेगी या चुकेंगे या चुकोगे आदि शब्दों का यूज होता है। इस टेंस से यह प्रकट होता है कि कोई काम भविष्य काल या भविष्य में एक विशेष समय पर समाप्त हो चुकेगा। यदि भविष्य में समाप्त होने वाली दो कार्य का वर्णन यह हो तो इस टेंस का प्रयोग होता है। उनमें से एक कार्य दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो चुकेगा। हेल्पिंग वर्ब शैल, विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। अब हम बात करते हैं पैटर्न्स के बारे में। पैटर्न्स ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस टाइम। एग्जाम्पल, ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क बाय द इवनिंग। नेक्स्ट, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस टाइम। एग्जाम्पल, he will not have finished his work by the evening. Next, interrogative sentence के लिए will shall plus subject plus have plus V3 या verb की third form plus object plus by plus adverb of time plus question mark. Will he have finished his work by the evening? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस एडवर्ब ऑफ टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। विल ही नॉट हैव फिनिश्ड हिज वर्क बाय द इवनिंग। अब हम जानते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में। यू, ही, शी, इट, दे तथा अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं। कुछ परिस्थितियों में या कुछ स्थितियों में शैल हैव का यूज भी कर सकते हैं। मुख्य क्रिया या मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब अर्थात पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करते हैं। नेक्स्ट, सेंटेंस के अंत में कभी कभी प्रारंभ में समय सूचक या एडवर्बियल बाय प्लस टाइम या बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम या बिफोर प्लस सिंपल पास्ट टेंस दिया हुआ होते हैं। अब हम जानते हैं यूजेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फर्स्ट, टू एक्सप्रेस एक्शन टू बी कंप्लीटेड बाय ए सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर। शैल हैव केम बैक by the evening. Next, to express assumptions. You will have discussed the plans how to celebrate the function. अब हम यहाँ पे future perfect continuous tense जो कि हमारा last tense है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। Future perfect continuous tense. We use the future perfect continuous tense to show that something will continue up until a particular event or time in the future. Future perfect continuous tense यह प्रकट करता है कि आने वाले समय में कोई कार्य कितने समय तक कार्य कर रहा है या कार्य कितने समय तक होगा। जब कोई क्रिया या वर्ब भविष्य काल के किसी निश्चित समय से बहुत पहले शुरू होकर उस समय पर भी जारी रहेगी या उस समय पर समाप्त होगी, ऐसे काल के या ऐसे टेंस के वाक्य को व्यक्त करने के लिए पूर्ण निरंतर काल या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस
का यूज किया जाता है। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य के अंत में ता, आ रहा होगा, ती आ रही होगी या होंगे आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस के वाक्य में समय के साथ संबंध को दर्शाया जाता है। यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन का ही यूज किया जाता है। यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन का ही यूज किया जाता है। सिंस का यूज निश्चित समय के लिए और फॉर का यूज अनिश्चित समय के लिए या अवधि के लिए या ड्यूरेशन के लिए किया जाता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को हम डिस्कस करते हैं। रूल्स ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। रूल फर्स्ट, अंग्रेजी में अनुवाद करते समय आई और वी के साथ शैल हैव बीन और अन्य सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। रूल नंबर सेकंड, समय देखने के लिए फॉर या सिंस लगाते हैं। निश्चित समय के लिए या पॉइंट ऑफ टाइम के लिए को बताने के लिए सिंस का यूज किया जाता है, जैसे सिंस ट्यूसडे, सिंस 1998, सिंस मॉर्निंग, सिंस 4 o'clock आदि। रूल नंबर 3, समय की अवधि या पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज करते हैं, जैसे फॉर 2 days, फॉर 3 months, फॉर 5 hours। अब हम डिस्कस करते हैं पैटर्न ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। एग्जाम्पल, दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम। दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव के लिए विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। विल दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। विल दे नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। अब हम डिस्कस करते हैं यूजेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज ऐसे कार्य की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है जो भविष्य में काफी समय तक किसी खास समय तक जारी रहेगा। एग्जाम्पल, आई शैल हैव बीन डूइंग इट फॉर 5 hours। द बॉयज विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। इसी के साथ हमारा टॉपिक टेंस कंप्लीट होता है। हमारे प्रीवियस वीडियो का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेन इंपॉर्टेंट रूल्स को हमने वहां पर डिस्कस किया है। इस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया है पास्ट टेंस के इंपॉर्टेंट रूल्स और उसके फॉर्मूले, पैटर्न्स और आइडेंटिफिकेशन। फ्यूचर टेंस के भी फॉर्मूले, पैटर्न्स और आइडेंटिफिकेशन। I hope you enjoyed the video. Thank you for watching.